तापमान 35 डिग्री का टेम्परेचर हो चुका है। इस 35 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ पर महिलाएं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर हड़ताल में बैठी। विगत 1 माह से यह हड़ताल में महिलाएं बैठी हुई हैं। 4 सूत्री मांगों के लिए पहला है नियमितीकरण, दूसरा है नियुक्तिकरण, तीसरा है हर माह मानदेय दिया जाए, चौथा है मानदेय में वृद्धि किया जाए। सर बहुत सारी समस्याएं हैं। 2 दिन बाद हमारा त्योहार है, हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। कितना मांग रहे हैं? 6000 तो मांग रहे हैं सर। कितना मांग रहे हैं? ज्यादा तो मांग नहीं रहे हैं। उसमें हम लोग का रोजी भी नहीं निकलता। जितना हम लोग देते हैं वो तो सब किराया में चला जाता है, मोबाइल में बैलेंस डलाने में। तो हमारी मांग के हिसाब से ना दे, 10,000 15,000 की राशि ना दे, लेकिन जो शासन के द्वारा मानक मजदूरी है जो 200 रुपए है वो हमें दी जाए। 50 रुपए रोजी में यहाँ की महिलाएं काम कर रही हैं। यहाँ रोजगार गारंटी के जो मजदूर हैं उनकी भी तनख्वाह इससे ज्यादा मिलती है। 30 दिन काम करते हैं लेकिन 20 दिन से ज्यादा भी काम करना पड़ जाता है। तो हम लोग जो बिहार से हम लोग काम करते हैं उसमें सरकारी वाला काम भी करवाने के देती हैं। 2000 देते हैं तो 2000 में चलो हम लोग को मांग पूरी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 1-2 मांग ही तो पूरी करके दे दें। उसके बाद हम लोग को रोजी दे दें। इतने धूप में आज हम यहाँ बैठे हैं और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तो हम अपने धरने स्थल पर अपने अडिग रहेंगे। महिला शक्ति! तापमान 35 डिग्री का टेम्परेचर हो चुका है। इस 35 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ पर महिलाएं, यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं यहाँ पर हड़ताल में बैठी। विगत 1 माह से यह हड़ताल में महिलाएं बैठी हुई हैं। इन महिलाओं की, ये NRLM की महिलाएं जहाँ तमाम तरह की अपनी समस्याओं को लेकर हड़ताल कर रही हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्याएं हैं, किस चीज का हड़ताल कर रहे हैं आप लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तारा प्रजापति है। मैं ब्लॉक गौरेला से हूँ, जिसमें मैं FLCRP के पद में हूँ। और आज हमको ये 22 मई से मार्च से लेके धरना स्थल पर बैठे हैं, जिसमें हमारी मांग को लेकर 4 सूत्री मांग है, जो कि अभी तक हमारी मांग को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। न हमको अभी आश्वासन कुछ मिल रहा है। इसलिए अभी इतने धूप में आज हम यहाँ बैठे हैं और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तो हम अपने धरने स्थल पर अपने अडिग रहेंगे और हमारी मांग को पूरी करनी होगी। महिला शक्ति! क्या मांगे क्या है, क्या मांग कर रहे हैं? 4 सूत्री मांगे कर रहे पहले नाम बताओ। मेरा नाम फूलबाई राठौर है, ग्राम जोगीसार, पंचायत जोगीसार। हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं अपने 4 सूत्री मांगों के लिए। क्या मांगे? पहला है नियमितीकरण, दूसरा है नियुक्तिकरण, तीसरा है हर माह मानदेय दिया जाए, चौथा है मानदेय में वृद्धि किया जाए। नियुक्तिकरण मतलब आप लोग नियुक्त नहीं है? नहीं है। हमें नियुक्ति के कैसे? ऐसे काम दे दिए हम लोग को। अधिकारी लोग तो ऐसे समूह में काम कर रहे हैं और अब इतना काम दे रहे हैं कि पंचायत का काम भी दे रहे हैं, रोजगार गारंटी का भी काम दे रहे हैं। अन्य कुछ चीज में ऐसा है तो मतलब वो सभी प्रकार के काम में हम लोग उपस्थित होते हैं। सभी प्रकार का काम में हम जानकारी देते हैं। यहाँ तक कि मानदेय आप लोगों को मिलता कितना? 1500 मिल रहा है। महीने का 1500 मिल रहा है, वो भी मतलब हर माह नहीं मिल रहा है। हड़ताल अवधि में भी आप लोगों को अभी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है अभी। मानदेय 1500 रुपए में आप लोग का भरण पोषण हो जाता है? नहीं होती है। उसमें भी काट दिया जाता है, पूरा 1500 भी नहीं दिया जाता है। जी, रीमा वासुदेव, ग्राम बसंतपुर, पशु। ये बताइए, आप लोग को 1500 रुपए मानदेय दिया जा रहा है, 1500 मिल रहा है, ये भी रोक रोक के दिया जा रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता है, रोक रोक के देते हैं। 2 महीने 3 महीने में एक मिलता है। दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें होती है। उसमें हमारा क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। उसमें फोटो कापी हमारा इधर उधर आना जाना हो जाता है। उसमें पूरा किराया भाड़ा में चला जाता है। हमको कुछ नहीं बचता है। और फिर हम लोग गौठान से लेके सभी विभागों के सरकारी जो भी काम है सभी की जानकारी देते हैं। हम लोग को 50 रुपए बस मिलता है। मतलब आप समझ सकते हैं इनकी पीड़ा को कि 50 रुपए रोजी में यहाँ की महिलाएं काम कर रही हैं। यहाँ रोजगार गारंटी के जो मजदूर हैं उनकी भी तनख्वाह इनसे ज्यादा मिलती है, जो रोजी दर है उससे ज्यादा मिलती है। 50 रुपए दर पे महिलाएं काम कर रही हैं और इनको समस्याएं भी काफी ज्यादा है। क्या नाम हुआ? सलाम सर जी, कंचंडी से। क्या और अगली मांग क्या है? एक हो गया नियुक्ति नहीं हो रही है आप लोगों की, मानदेय है, और तीसरी मांग हर माह वेतन मिलना चाहिए सर जी। ये 1500 भी देते थे, वो भी काट के दिया जाता था। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का 5000 बढ़ाया जाए, और ताकि हम लोग जो काम करते हैं वो और लगन से करें, और हम लोग को जो घर से प्रेशर मिलता है वो ना मिले। हम लोग भी बता सकें कि नहीं, हम लोग को 5000 मिलता है। लिए महिलाएं हैं, अगर इन्हें पेमेंट मिलेगी, समय पर तनख्वाह मिलेगी तो निश्चित तौर पर या और लगन से काम करेंगे। और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। तबीयत खराब
तरह यहाँ पर महिलाएं जितनी है तबीयत खराब हाँ हाँ, डेली के धूप में आने जाने से पानी यहाँ का वहाँ का फर्क पड़ता है, उसको सर्दी खांसी जुकाम होता है, आज भी नहीं निकल रही। आवाज भी नहीं निकल रही, पूरा गला दब रही है। तबीयत खराब हो चुका है सर। मेरा नाम यशोदा यादव है, मैं ग्राम बमनी के हूँ और पिंडरा ब्लॉक से हूँ। इतना महिला आते हैं ना सर, पूरा आधा हो गए हैं, जितना महिला है ना उसमें के आधा % पूरा तबीयत खराब हो चुका है सर, हमारे यहाँ हड़ताल की वजह से। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे सरकार सुने हम लोगों की बात को और आगे मतलब कि हम जाके और वहाँ काम करें, ताकि पूरा की पूरा लोगों का तबीयत खराब होते जा रहा है। आप बच्चों को भी लेकर आई हैं यहाँ पर? आते हैं हम लोग ताकि सरकार हमारी मंत्री के हमारे ग्राम पंचायत नवा गाँव से हमारी भी मांगे सरकार जल्दी सुने, लेकिन सुन नहीं रहे हैं सर। हमारे बच्चे लोग की भी आते हैं, हमारा सबका तबीयत खराब है, फिर भी हम लोग आते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है हम लोगों का भी। यहाँ पर आता है जिम्मेदार अधिकारी, शासन प्रशासन, राजनीतिक अमले के लोग कोई नहीं आए हैं अभी तक, कोई नहीं आए हैं, कोई नहीं आए हैं। महीने भर से ऊपर होने वाला है, लेकिन कोई नहीं आए हैं, कोई नहीं आए हैं। फिर भी लगन से काम करते हैं, फिर भी हम लोगों को मानदेय इतना कम है, फिर उसमें से काट पीट कर देते हैं। 50 रुपए में कितना करेंगे सर? यहाँ पर पीआरपी की भी महिलाएं बैठी हैं क्या? क्या पीआरपी वाले आते थे सर, लेकिन अब नहीं आते उन लोग? तबीयत खराब है बोलते हैं, कोई अपने गांव चले गए हैं और पता नहीं क्यों नहीं आते। क्या समस्याएं होती हैं इस हड़ताल में भी? आप लोग भीषण गर्मी में आ रहे, समस्याएं किस तरह? समस्या सर, तबीयत खराब हो रहा है बहुत से लोगों का। हम चाहते हैं कि हमारा मानदेय बढ़े। हम 1500 में क्या ही करेंगे? हम बच्चे कुछ मतलब जरूरत के सामान मांगते हैं तो हम उन्हें दे नहीं पाते। घर चलाएं कि बच्चों का सपना पूरा करें, बस यही है कि मतलब मानदेय बढ़ा दिया जाए। मेरा नाम चमेली वाकड़ है, गांव का नाम कुटमी कला है और पिंडरा ब्लॉक में हम लोग दिन भर काम करते हैं सर। सुबह से निकलते हैं, घर में भी पूछा जाता है कितना पैसा मिलता है आपको, तो हम लोग बोलते हैं कि 1500, उसमें से काट के देते हैं आधा। कहीं पर महिलाएं परेशान हैं जिस तरीके से भीषण गर्मी में, जहां पर लोग एसी के और कूलर के हवा से बाहर नहीं निकल रहे हैं, शासन प्रशासन के अमले के बैठे हुए लोग, वहाँ पर महिलाएं भीषण गर्मी में विगत 1 माह से यहाँ पर हड़ताल कर रही है। इस पेड़ की छांव पर बैठकर हड़ताल का चल रहा है यहाँ पर, और तरह तरह की समस्याएं हैं, जीविकोपार्जन के लिए समस्याएं हो रही है, यहाँ पर बीमार हो रही है महिलाएं, मगर देखने सुनने वाला इन्हें यहाँ पर कोई नजर नहीं आता। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समस्या गंभीर है, शासन और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरीके से आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की, हाँ बताइए। पहचान की कैडर है और हम लोग की पहचान पूछ रहे हैं सर, बोल रहे हैं कि आपकी क्या पहचान है बिहार में, और हम इसी चीज को बोल रहे हैं कि सर हमारी कोई पहचान नहीं है, तो हम लोग नियुक्ति क्यों ले? आप हमको हमारा पहचान पहले दिलाइए। मतलब मुद्दा यहाँ भी फंसा हुआ है कि आप लोगों को आइडेंटिफाइड नहीं किया जा रहा, आप लोगों को पहचान भी नहीं है, बिना पहचान के व्यक्ति को कैसे मानदेय बढ़ाया जाए? इसीलिए अभी नियुक्ति के लिए बोले, तो हम लोग यही बात उठाए अपने पीआरपी मैम से कि मैम जब हम लोग ज्वाइन करेंगे, जब हम लोग से पूछ देते हैं कि आप बिहान की कौन हो, आपकी क्या पहचान है, तो हम लोग इसी बात को उठाया कि हम लोग को पहचान दिलाइए। तो हम लोग को बोल दिया जाता है पहचान लेके क्या करोगे? तो वही बात हम लोग बोले कि जब सर हमसे पूछते हैं कि आप बिहान की क्या हो, तो हमको सबसे पहले हमको हमारा पहचान दिलाइए, नियुक्ति प्रमाण पत्र चाहिए। आगे के लिए अगर इस तरीके से अगर आप लोग का चुनाव का समय है, आगामी 7 माह बाद चुनाव होना है, सरकार ने तमाम दावे किए थे, वादे किए थे, घोषणा पत्र में भी शामिल था, ये नहीं घोषणा पत्र में शामिल है, तमाम वादे किए, सरकारी चुनाव होना है आने वाले 8-9 महीने बाद, और इसके बाद भी अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो आप लोगों की आगे की रूपरेखा क्या होगी? सर हम लोग हड़ताल आगे जारी रखेंगे जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी। निश्चित काल है, ये जो बीमार पड़ रही महिला है उससे दिक्कत होगी तो फिर कैसे करें? दिक्कत होगी तो शासन इसकी जिम्मेदारी होगी जी। हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है और यहाँ कोई आते भी नहीं है। महिलाओं को तो इतना इज्जत दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, लेकिन महिलाओं के पास कोई नहीं आते हैं। अभी आना चाहिए, हम लोग का क्या समस्या है सुनना चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ के जिला प्रशासन के अधिकारी के लोग बैठे, अधिकारी अमला कभी यहाँ पर आए? नहीं आए हैं, नहीं आए। कलेक्टर यहाँ पर जिम्मेदार नहीं आए हैं, कोई नहीं आए हैं। यहाँ डीआरडीए से नियुक्ति हुई होगी आप लोगों की, कोई आया है? कोई सर नहीं आए हैं, सर नहीं आए। कोई राजनीतिक अमला यहाँ पर चुनावी बातें करते हैं, घोषणाएं बातें करते कि मरवाही विधानसभा का यहाँ विकास हो रहा है, कोटा विधानसभा में विकास हो रहा है, कोई आया? कोई नहीं आया है आज तक।
नहीं आए महिला। क्या बोल रहे हैं? के दुर्वी सर जी आए थे एक दिन, तो आपकी बातों को लेके हम वहाँ तक पहुँचाए हैं, जो कि चर्चा। कब आए थे? ये आए थे आज मान लीजिए 9 तारीख के आसपास आए थे। ऐसे कोई रिजल्ट निकला 10 दिन बाद? कोई रिजल्ट नहीं निकला अभी तक, और दोबारा ना हमें कॉल किया जा रहा है और ना ही पूछा जा रहा है कि अभी आप चले जाइए। जो भी है ना, कोई हमें समर्थन नहीं दिया रहा, इसलिए हम अभी तक अपनी जगह पे ही हैं। जो भी है पेड़ के पत्ते गिनते बैठे हैं। हमको यही बोला जा रहा है पेड़ के पत्ते गिनो, हम पेड़ के पत्ते गिनते बैठे। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम गिनते ही रहेंगे पत्ते। यहाँ मेरे साथ कुछ और महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं किस तरीके की समस्याएं होती हैं। सर बहुत सारी समस्याएं हैं। 2 दिन बाद हमारा त्योहार है, हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। कैसा करें, इतनी बड़ी धूप है, रोजा रह रहे हैं, क्या करें बताइए। हमारी मांग क्यों नहीं हो रही है पूरी? रोजा 30 दिन का रोजा? 30 दिन का रोजा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, बस हो गया। उसके बाद कुछ काम ही नहीं हो रहा है। कितना मांग रहे हैं? 6000 तो मांग रहे हैं सर। कितना मांग रहे हैं? ज्यादा तो मांग नहीं रहे हैं। आज की डेट में 1 लाख रुपए कमाते हैं, हम तो 6000 मांग रहे हैं। कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं क्या? अपनी मेहनत का मांग रहे हैं। 30 दिन काम कराते हैं, 18 दिन का पैसा देते हैं। धमकी वाली बात भी चल रही थी कि यहाँ पर धमकी दे। हाँ, धमकी भी दे रहे हैं कि निकाल देंगे आपको ग्रुप से, मतलब उससे निकाल देंगे, नौकरी से। ये सब बोलना चाहिए क्या? होता है ग्रुप में आ रहा है हमारे जी, निकाल देंगे, नोटिस दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? हड़ताल वापस बंद करो। हड़ताल बंद वापस करो, ये सब बोलना चाहिए क्या? मांग हमारी पूरी होनी चाहिए, बस हो गया। हम लोग कुछ नहीं चाहते किसी से, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, हो गया। हम अपना पैसा चाहते हैं बस। अभी बच्चों को लेकर आई हैं, बच्चों को घर में छोड़कर नहीं आना चाहिए। सर घर में कोई नहीं है, इतनी बड़ी धूप है, घर में छोड़ भी देंगे? आज धूप का मौसम है, धूप में क्या है, सब अपने अपने घर पे बंद करके रख लेते हैं, तो कौन बच्चे को देखेगा? घर को धूप में लेके हमको आना पड़ता है, और प्लस घर में हम लोग जाएंगे भी तो घर में ही छोड़ के जाते हैं। 30 दिन काम करते हैं, लेकिन 20 दिन से ज्यादा भी काम करना पड़ जाता है। तो हम लोग जो बिहान से हम लोग काम करते हैं, उसमें सरकारी वाला काम भी करवाने दे देती हैं, उसमें हम लोग का रोजी भी नहीं निकलता। जितना हम लोग देते हैं वो तो सब किराया में चला जाता है, मोबाइल में बैलेंस डलाने में, और घर में किसी गाड़ी भी लेके जाओगे तो बिना 100 रुपए तेल डलवाए बिना तो जाएंगे नहीं। हमारी एरिया में सर उधर बहुत दूर दूर जाना पड़ता है हम लोग को, जो हम लोग जाते हैं फील्ड पर। कौन से पंचायत? मेरा पंचायत है देवरगांव, चुप्ती पानी और पकड़िया सर। वहाँ से बहुत दूर, कभी कभार उनको पैदल जाना पड़ जाता है, तो कभी किसी से लिफ्ट लेना पड़ जाता है, तो वो भी रिस्क वाला ही काम रहता है। घर में लड़ाई भी हो जाता है सर कि तुम लोग काम भी करते हो, काम के हिसाब से पैसा भी नहीं मिलता है। 2000 देते हैं तो 2000 में चलो हम लोग को मांग पूरी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 1-2 मांग ही तो पूरी करके दे दे, उसके बाद हम लोग को रोज ही दे दे, और हम लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं सर। जी, मेरा नाम सीता चंद्राम है, मैं आरबीके का कार्य करती हूँ। सर हमारी आरबीके क्या होता है? आरबीके होता है समूहों में जो रजिस्टर होता है, जो भी लेन देन होता है समूह के बीच में, उसका मेंटेनेंस कराना होता है हमारे द्वारा। तो हमारी भी सबकी ओर से हमारी यही मांग है कि सर अगर जो हम लोग मानदेय मांग रहे हैं उस मानदेय को नहीं दे रहे हैं हमारी मांग की हिसाब से, तो हम चाहते हैं कि सरकार की जो मानक मजदूरी है वो मजदूरी हमको दी जाए। अगर उनके पास ये व्यवस्था नहीं है तो बस मजदूरी मतलब जो दिहाड़ी मजदूरों को दिया जा रहा है उससे भी बदतर है सर, हम उससे भी बदतर है, एक मजदूर से भी बदतर है, क्या कहें। क्योंकि एक दिन की मजदूरी हमको 50 रुपए दी जाती है, तो कहाँ से है मजदूर? तो एक चलाना भी मुश्किल हो जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। 50 रुपए कोई मानदेय है क्या हमारा एक दिन का? वो तो कोई भी कहीं भी कमा लेते हैं, उसको मिनटों में कमा लेते हैं 50 रुपए। लेकिन एक हम कैडर होने के नाते, किसी संस्था में जुड़ने के नाते हमारा भी हक बनता है शासन से, प्रशासन से, कि हमें हमारी मांग के हिसाब से ना दे, 10,000 15,000 की राशि ना दे, लेकिन जो शासन के द्वारा मानक मजदूरी है जो 200 रुपए है वो हमें दी जाए, बस हमारी यही मांग है। एक विकट समस्या है यहाँ पर महिलाएं अपनी वेदना बता रही हैं, अपनी पीड़ाओं को बता रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पर महिलाएं लगातार 1 महीने से बैठी हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जिम्मेदारी तय करने वाले लोग हैं, प्रशासनिक अमला है, इसके साथ साथ जनप्रतिनिधि, कोई यहाँ पर झांकने को भी तैयार नहीं है। यह महिलाएं पत्ते गिन रही हैं और अपना समय काट रही हैं, और जिस तरीके से इन्हें बताया इन्होंने महिलाओं ने कि आप इन्हें हड़ताल अवधि में भी कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि महिलाएं अपना आगे का जीविकोपार्जन कैसे करती है और कैसे सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गौरला पेंड्रा, मरवाही।